हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड होती है और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से लेकर एनस तक। ओके, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ और ओरल कैविटी टू द एनस। माउथ इज सराउंडेड बाय सर्टन ग्लैंड्स विच वी कॉल इट सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का मेन फंक्शन होता है सलाइवा को सिक्रेट करना, और सलाइवरी डक्ट के थ्रू माउथ में सलाइवा एंटर करता है। सलाइवा कंटेन्स सम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स एंड सम enzymes, lysozymes enzyme, which help for the killing of certain bacteria and germs which are present in the ingested food. जो फूड हम इंजेस्ट करते हैं ओरल कैविटी में आता है, उसके अंदर कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं, उसको किल करता है सलाइवा के अंदर कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं लाइक लाइसोजाइम। ओके, एंड 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ इटसेल्फ। ओके, 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स इन द ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी सेक्रेशंस। कुछ कंडीशन होती है जिसको हम जॉगरन सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, देर इज़ अ ब्लॉकेज इन द डक्ट, सलाइवरी डक्ट की हेल्प से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा ओरल कैविटी में एंटर करता है। तो जब सलाइवरी डक्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी ड्यू टू सम इन्फेक्शन और ड्यू टू सम स्टोन, प्रेजेंस ऑफ स्टोन, तो सलाइवरी सेक्रेशन सलाइवरी ग्लैंड से ओरल कैविटी पे नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाएगी। इसी कंडीशन को बोलते हैं जॉगरन सिंड्रोम। ओके, इस कंडीशन में पेशेंट को पेन हो सकता है अराउंड द एंगल, एट द एंगल ऑफ माउथ। Okay, so after 30% digestion of carbohydrates in the mouth, food will enter into the esophagus. Esophagus is also known as food pipe. यहाँ पे food travel करेगा all along through esophagus to reach stomach. There is a fold of muscle between esophagus and stomach which we call it sphincter, lower esophageal sphincter. So what is the role of lower esophageal sphincter here in human alimentary canal? It prevents the backflow of food जो स्टमक में एंटर हुआ है वो sometime it can enter into the esophagus or sometimes in mouth, जिसे हम बोलते हैं कि खट्टी डकार आ रही है। तो जो भी फूड होगा वो स्टमक से esophagus में भी आ सकता है और माउथ में भी आ सकता है। एज वी नो द नेचर ऑफ स्टमक इज़ एसिडिक, so whenever the food enters into the stomach it acidifies all the food particles. So whenever there is increase in the pressure, due to the increase in the pressure in the stomach gastric cavity, there is a relaxation, there is a pressure build up on the lower esophageal sphincter, due to which that opens up and the stomach contents enter into the esophagus. तो जब फूड कंटेंट ईसोफेगस में आ जाता है तो पेशेंट बोलेगा मुझे छाती में दर्द हो रहा है, उसको हार्ट बर्न भी बोलते हैं। ओके, और समटाइम्स फूड ओरल कैविटी में भी एंटर कर सकता है। तो इन पेशेंट्स में देखा गया है, पेशेंट बोलेगा कि मेरे मुंह में अल्सर होता है। समटाइम देयर इज अल्सर इन द ईसोफेगस ऑल्सो, उसे हम ईसोफेजाइटिस भी बोल सकते हैं कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाए ईसोफेगस से ड्यू टू कंसिस्टेंटली अगर फूड पार्टिकल ईसोफेगस में एंटर होता रहेगा तो अल्सर वहाँ बन जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। जब फूड पार्टिकल बैकफ्लो करता है इसको हम रीगर्जिटेशन ऑफ फूड भी बोलते हैं, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड। सो नाउ हेयर कम टू द स्टमक के अगर आप देखेंगे दो कर्वेचर हैं, एक तो लीवर वाला साइड और एक आउटर साइड। लीवर वाले साइड को कर्वेचर को हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और जो आउटसाइड रीजन राइट साइड में है उसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। और कुछ फोल्ड्स होते हैं स्टमक के अंदर जिनको र्यूगे बोलते हैं, विच प्रिवेंट्स द डैमेज ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा ड्यू टू द एसिड, क्योंकि यहाँ पे स्टमक में एसिडिक कंटेंट, HCl का कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा है कि कभी कभी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। बट देर इज़ वी हैव नेचर प्रोवाइड्स अस अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन द स्टमक कि वेन एवर देर इज़ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ HCl, लाइक इन स्टार्वेशन, वेन एवर देर इज़ वी आर हंग्री बट देर इज़ नो फूड अवेलेबल, सो देर इज़ इंक्रीज secretion of the HCl, but in that condition the Rugae
prevents the damage of gastric mucosa by increasing the fold of the rugae in the stomach. Okay, so now the due to the presence of certain enzymes and certain secretion in the stomach, and food starts digestion, the digestion starts here in the stomach. but यहाँ पे food को हमें और क्रश करना है, तो माउथ में तो हम क्रश टीथ से कर लेते हैं, ओके, च्यू करके, बट स्टमक में भी एक मूवमेंट होती है जिससे कि फूड और क्रश हो जाता है, उसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट. देयर इज़ अ चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टमक विच हेल्प इन द क्रशिंग ऑफ द फूड विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक. Okay, so after staying here in the stomach for certain hours, like 2 or 2.5 hours, now the ingested food particle will enter, or it will enter the small intestine and it will leave the stomach. जब फूड पार्टिकल स्टमक से लीव करता है तो उस रीजन को हम फंडस बोलते हैं, फंडस ऑफ स्टमक. Okay, here the small intestine is connected to the stomach. Okay, not the large intestine. Stomach is connected to the small intestine, and small intestine is connected to the large intestine. So there is I think there may be a confusion of small intestine, the size of the small intestine and the size of the large intestine. The golden color shown here, the intestine which is shown here in golden color is the small intestine, and the pink and gray color which is shown here is the large intestine. So there should not be a doubt that the small intestine is looking larger than the large intestine. So why we call small intestine as small and large intestine as large? Because in the respect of lumen जहाँ से फूड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जहाँ से फूड ट्रेवल कर रहा है ऑल अलोंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, उसको हम बोलते हैं lumen. Okay, so the lumen of small intestine is small and the lumen of large intestine is large. That is why we call small intestine due to small lumen, large intestine due to large. The size of the small intestine is quite bigger than large intestine. Okay, so there is a communication between the stomach and the liver and the pancreas in the small intestine. Small intestine may be small. The small intestine has 3 regions: duodenum, jejunum and ileum. Ultimately ileum will connect to the large intestine, and in the region of duodenum there is a connection. Okay, there is a connection which the connection between the gallbladder and liver and the small intestine and the stomach. So all the contents of the stomach will enter into the duodenum initially, and some secretion of the pancreas and some secretion of the liver will also enter into the small intestine. So why the secretion of pancreas and the liver is important for here in this small intestine in the region of duodenum? Because liver produces some enzymes which are important for the digestion of carbohydrate, protein and the fat. So similarly the pancreas also also delivers some pancreatic enzymes, pancreatic lipase, okay, for the digestion of the lipid we call it fat. Okay, so here you can see the green duct in the pancreas. This is pancreatic duct, due to which the pancreatic enzymes enter into the small intestine, or we call it duodenum. तो द पेनक्रियास के अंदर 2 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. अल्फा सेल्स ग्लूकागन बनाते हैं. ग्लूकागन इज ऑल्सो अ हार्मोन, एंड ग्लूकागन इंक्रीजेज द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है ग्लूकागन, दैट इज रिलीज फ्रॉम अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास. ओके, बीटा सेल्स भी होते हैं पेनक्रियास में, और बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को, और इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स. हमारी बॉडी में सेल को ग्लूकोज चाहिए फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, और एनर्जी क्या होती है? एटीपी. सेल ग्लूकोज को अंदर सेल में एंटर कराता है, और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द एटीपी विल प्रोड्यूस्ड, एंड एटीपी इज यूज्ड एज एनर्जी. हमारी बॉडी को जैसे फूड पार्टिकल चाहिए होते हैं, फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी, एंड सिमिलरली द ग्लूकोज इज़ अ फ्यूल फॉर द सेल, okay, for the production of ATP.
तो यहाँ से बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज रिलीजेस द इंसुलिन फॉर द कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज। तो डायबिटीज़ जैसी कंडीशन होती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या हो जाता है, बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं ड्यू टू सम ऑटो इम्यूनिटी और ड्यू टू सम ब्लॉकेज इन द पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पा रहा, इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पा रहा तो ग्लूकोज कंजम्पशन नहीं होगी। अब ग्लूकोज कंजम्पशन नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल विल इंक्रीज, दैट इज़ नोन एन हाइपरग्लाइसीमिया, और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाएगा। डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई होता है या शुगर हाई होता है। ओके, सो लीवर से भी कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और बिलियरी डक्ट से, और जो कि स्मॉल ड्यूडनम में एंटर करते हैं। और गॉल ब्लैडर, ये इसको हम हिंदी में पित्त की थैली भी बोलते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि पित्त की थैली में पथरी हो गई, पथरी हो गई। तो पथरी कैसे हो जाती है कि यूजुअली जब भी फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है तो लीवर भी कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो बिलियरी डक्ट के थ्रू ड्यूडनम में एंटर करता है। ड्यू टू सम रीज़न सम ऑफ द लीवर कंटेंट रिवर्ट बैक टू द गॉल ब्लैडर में एंटर हो जाता है। और गॉल ब्लैडर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम यहाँ पे स्टोन बन जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। तो स्टोन बन जाता है। स्टोन जब होता है पेशेंट को पेन होता है, सीवियर पेन होता है, रिकरेंट पेन होता है, तो इसका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता इन डाइजेशन। तो दैट इज़ वाई देयर इज़ एन गॉल स्टोन और स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। और सर्जन रिकमेंड करते हैं कि इसको सर्जरी करा लो और इसको रिमूव करा लो। इसको कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी या ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। दूरबीन से भी कर सकते हैं और ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, so now all the content from the livers and the stomach and the pancreas will enter into the duodenum. So the golden area is small intestine. So small intestine में due to presence of all the enzymes which are coming from the different sides, the digestion यहाँ पे होता है, start हो जाता है। और काफ़ी to some extent the absorption begin to it get up to some distance, ठीक है। तो नाउ फूड पार्टिकल विल ट्रेवल फ्रॉम ड्यूडनम थ्रू जेजुनम टू इलियम। Okay, so when the food particle enters into the ileum, now it will enter into the large intestine. Here you can see in the picture there is appendix region. Appendix region is present at the interface between the small intestine and the large intestine. So there is no much role of appendix in the digestion. So whenever there is infection, whenever the ingested food particle contains some viruses and some bacteria, so there may be chances of infection of the appendix, which we call it appendicitis. हम बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया, एक्चुअली में अपेंडिक्स तो होता ही है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। इस कंडीशन में भी सर्जन रिकमेंड करता है कि आप अपेंडिसेक्टमी करा सकते हैं। अपेंडिसेक्टमी मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ appendix. Like in gallbladder there is cholecystectomy. Whenever there is a suffix ectomy means removal of anything, like gallbladder cholecystectomy, appendixectomy. Okay, so the food particle now will enter into the large intestine और यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ओके, जितना भी फूड में वाटर कंटेंट है वो सारा यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे भी इस स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं। इसके भी 3 रीजन होते हैं। जब स्टार्टिंग में जहाँ से द इलियम ने एंड करा था वहाँ से जो अप साइड जो जा रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। उसके बाद जो ट्रांसफर्सली फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसफर्स कोलोन, एंड देन डिसेंडिंग कोलोन, अल्टीमेट देन रेक्टम एंड द एनस। ओके, द असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर्स कोलोन एंड लार्ज एंड द डिसेंडिंग कोलोन, देन रेक्टम, हेयर द फीसिस, टिल हेयर द सारा फूड का डाइजेशन हो जाता है। और जितना भी फीसिस को स्टूल, और स्टूल मतलब जो हम पॉटी बोलते हैं, वो सारा यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और वेनेवर देर इज़ एन अर्ज, वेनेवर देर इज़ इंक्रीज इन द प्रेशर इन द रेक्टम, द फीसिस विल पास आउट थ्रू द anus. So this is how our human alimentary canal or digestive system acts, and we can discuss this we can discuss all this like liver and the stomach and large intestine and the pancreas role in different video. Till now, thank you everyone, and please comment on my topic. Thank you everyone.